आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजुल अग्रवाल। इनकी क्लास 10th में 10th मेरिट थी बोर्ड में और पीएमटी में 14 रैंक थी और आपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से एमबीबीएस और एमडी किया हुआ है और ये एक बहुत सक्सेसफुल पेरेंट भी रहे हैं। इनका एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे में अभी पढ़ रहा है। तो आज इनसे जानते हैं एज ए डॉक्टर कि भाई बच्चों को क्या क्या करना चाहिए और एज ए पेरेंट इनका क्या विशेष अनुभव रहा है। हेलो, मैं डॉक्टर मंजुल अग्रवाल हूँ। मेरा बेटा अभी आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर रहा है। आजकल जो कॉम्पिटिशन्स इतने स्टार्ट हो गए हैं, उनको क्रैक करने के लिए बच्चे की मेहनत तो बहुत ज़रूरी होती ही है, साथ में जो पेरेंट्स का सपोर्ट, उनका रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को ये देखना होना चाहिए कि अपना बच्चा फिजिकली फिट है और मेंटली साउंड है या नहीं। अपन जो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि जब तक बच्चा हेल्दी नहीं होगा फिजिकली भी और अपने मेंटली भी, तो उसके लिए उसको सफिशिएंट डाइट, सफिशिएंट वर्कआउट और सफिशिएंट रेस्ट बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट सुपरविज़न होना चाहिए पेरेंट का बच्चे के लिए कि वो प्रॉपर खा रहा है या नहीं खा रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए ठीक है। सफिशिएंट वर्कआउट, जब बच्चा खेलने जाएगा, किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें एक भावना रहेगी कि मुझे जीतना है और ये भावना उसको अपने कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगी। सफिशिएंट रेस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट। बीइंग ए डॉक्टर मैं ये सजेस्ट करूँगा हर पेरेंट को ये देखना चाहिए कि उसका बच्चा प्रॉपर सो रहा है। 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। टाइम को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि ये नींद स्किप ना हो। रेस्ट नहीं करेगा बच्चा, मॉर्निंग में अगर सपोज लेट उठ रहा है तो उसका जो क्रूशियल टाइम है पढ़ने का, मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। ट्राई करना चाहिए कि बच्चा ऐसे बनाए शेड्यूल अपना कि रात को टाइम से सो जाए और मॉर्निंग में टाइम से उठ के अपनी स्टडी करे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक जो पेरेंट होता है वो तभी अच्छा बन सकता है पेरेंट जबकि उसने बचपन में अपने पेरेंट्स से अच्छे गाइडेंस लिए हों। मैं इतना लकी हूँ कि मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे ज़माने में ट्यूशन कोचिंग नहीं होते थे, बट जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, कोई भी सपोज कंपटीशन की बुक्स हैं वो ला के देते थे, मुझे सफिशिएंट टाइम देते थे कि तू अपना टाइम आराम से मैनेज कर। सपोज किसी फंक्शन में जाना है, आवश्यकता नहीं है तो मैं नहीं जाता था। इस तरह से पूरा एक शेड्यूल पेरेंट को पता होना चाहिए। फिर बच्चा जो कोचिंग जा रहा है तो वहाँ के जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे भी फीडबैक देते रहना चाहिए पेरेंट को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और अगर बच्चा सपोज किसी कारण से स्ट्रेस आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, मेरा पीयर ग्रुप में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसको सफिशिएंट काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग करना। बच्चे के साथ में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे, उस पर प्रेशर डालोगे कि यार तेरी रैंक तो टॉप 100 में आनी चाहिए, वो स्ट्रेस आउट हो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस को देखिए क्या कर रहा है वो, और उसमें कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे से लगातार बात करते रहना चाहिए कि भैया तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। पढ़ाई तो होती रहेगी, पर जब तक उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं होगा वो कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएगा। आजकल के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग करना। तो मेरा आपसे ये सजेशन है, कांस्टेंट आप बच्चे के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर किड्स। थैंक यू।